हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग बात करेंगे आज एलएसडब्ल्यू के बारे में। एलएसडब्ल्यू को लेकर एक शिकायत है कि एवरेज मार्किंग हो जाता है। एवरेज मार्किंग से आप बचे कैसे और कैसे इन बीच मतलब अभी जो आपके पास 10-15 दिन है इसमें एलएसडब्ल्यू को मजबूत करे, ये इंपॉर्टेंट है ना। एलएसडब्ल्यू की बात करते हैं। एलएसडब्ल्यू के अंदर दो पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सिलेबस एटलीस्ट देख लिए होंगे, है ना। सिलेबस कम से कम देखा होगा, ऐसा मान के चलते हैं। पेपर 1 का अगर सिलेबस आपने देखा है तो आपको पता है ज्यादातर पोर्शन स्टैटिक है, यानी उसके अंदर आपको एक्ट्स याद करने हैं, जो भी कारखाना एक्ट है या मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ऐसे करके बहुत सारे एक्ट्स हैं। उन एक्ट को आप याद करोगे और उसको लिखोगे, राइट। लेकिन ये पेपर 1 की बात है। लेकिन जब पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 1 में वही चीज है ऑलमोस्ट। पेपर 2 की बात करते हैं तो ये दो कैटेगरी के अंदर है। वैसे हम लोग इसको भी कैटेगराइज करेंगे बट रुक जाते हैं। पेपर 2 के अंदर बेसिकली अप्लाइड सेक्शन ज्यादा है और एकदम से फैक्चुअल टाइप के कंटेंट वाले सेक्शन थोड़े कम हैं इसके कंपेयर में। इसको हाफ कर देते हैं, 50% इधर और 50% इधर। आप जब नीचे देखोगे तो वहां पे इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल वेलफेयर, सवाल यही है ना, पेपर यही है। तो यहां पे जब सेकेंड पेपर में आएंगे तो आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ना है, जिसमें लेबर यूनियन की बात होगी, कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात होगी, जो मजदूरों का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में है उसकी बात होगी। समझ में आ रहा है। तो एक इंडस्ट्रियल रिलेशन पे यहां फोकस है। इस इंडस्ट्रियल रिलेशन के भी दो पार्ट हैं, एक पार्ट फैक्चुअल है और एक पार्ट कॉन्सेप्ट का है। दूसरी तरफ ये वाला जो है ये फैक्चुअल नहीं है, ये अप्लाइड सेक्शन है और कॉन्सेप्ट वाला सेक्शन है। इसीलिए आप देखते होंगे एलएसडब्ल्यू के अंदर पेपर 1 में और पेपर 2 में स्कोर में बहुत ज्यादा अंतर आता है। जो अच्छे से लिखते हैं उनका पेपर 2 के अंदर स्कोर ज्यादा आ जाता है पेपर 1 के कंपेयर में, और पेपर जो जिनका जो बढ़िया से लिखते नहीं है, जिनको लिखने बहुत अच्छे से नहीं आता, वो पेपर 2 में फंस जाते हैं, उनका पेपर 1 में ठीक आता है। अब हम लोग की स्ट्रैटेजी क्या होगी एलएसडब्ल्यू को लेकर। देखिए, एलएसडब्ल्यू में सबसे पहले पेपर 1 पे चलिए। पेपर 1 पे जब आप जाओगे तो वहां कुछ ऐसे सेक्शन हैं लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ से रिलेटेड प्रोविजन, लॉ जो लेबर लॉ था उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, आईएलओ और आईएलओ के इंपैक्ट, ऐसे करके कुछ इतिहास है, टाइप्स ऑफ लॉ, लेबर लॉ की बात की गई है, उनके फेजेस की बात की गई है। उसको आप एक तरफ डाल सकते हैं, जो 20 से 25% होगा। ठीक है, आपका जो पेपर 1 का सिलेबस है उसमें 20 to 25% इंक्लूडिंग आईएलओ, लेबर लॉ का इतिहास, टाइप और उसके डेवलपमेंट के बारे में वहां पे सवाल होगा। दूसरी तरफ बाकी सभी एक्ट में है, तो ये सीधा सीधा यहां पे मैटरनिटी बेनिफिट है, मिनिमम वेजेज एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, तो ऐसे करके सारे एक्ट्स हैं, राइट। अब जब यहां पे आपको नंबर उठाना है, अब नंबर यहां से कैसे आएगा। पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 में आप नंबर कैसे एक्स्ट्रा लेके आओगे। देखो, पहला काम तो आपको करना है कि जितने भी सेक्शन हैं वो आपको याद करने होंगे। सेक्शन जिसके टिप्स पे होगा उसको पेपर 1 में नंबर मिलेगा, नो डाउट, क्योंकि जो चीज लिखाया जा रहा है, जिसके बारे में सवाल किया जाएगा, उसको जब आप उसका आंसर करोगे तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन अगर आप आंसर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, नो डाउट इसमें। पहली बात ये। दूसरी बात कि इसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं, जो भी लेटेस्ट अगर है उसको ऐड कीजिए। तीसरा, इसके अंदर डाटा को ऐड करो। और चौथा, मैंने कल या परसों डिस्कस किया था, इसको थोड़ा कैची एंड इजी बनाइए, आसान बनाइए। अभी लगातार पेपर हमारे यहां से जो हमारा इंस्टीट्यूट है वहां लगातार पेपर चेक हो रहा है। जब चेक होता है तो कोशिश होती है कि फाइनल मैं इसको एक बार देख लूं। तो जब मैं देखता हूं तो अक्सर यही मिल रहा है देखने को कि लिखने के लिए अच्छे कंटेंट लिखे गए, फैक्ट्स अच्छा खासा है, प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है, और प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम भी आपके रिजल्ट को रोक सकता है, इसमें नो डाउट। तो प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं होने दें। जब आप पेपर 1 को डील कर रहे होगे तो आप ये सारी चीजें तो डालेंगे, क्योंकि ये नहीं डालेंगे तो आपका कैसा बनेगा पेपर मालूम है। जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना, मान लो ये पेज है ना, ये पेज है, तो अगर थोड़ा सा इसको ठीक नहीं करेंगे
तो ये पूरा एक एक लाइन ऐसे ऐसे भरा हुआ दिखेगा, देखो ऐसे ऐसे भरा हुआ दिखेगा। लेकिन इसी के अंदर थोड़ा सा फ्लो चार्ट और डाटा डालने की कोशिश करोगे तो ये लाइन दिखा, फिर यहाँ पे ऐसे फ्लो चार्ट दिख रहा है, ठीक है, फिर आपने लाइन दिखा, कुछ बुलेट पॉइंट में डाल दिया, तो थोड़ा सा हल्का हो गया ना। अब ये देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है या ये देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, बताइए। तो आपको भी लगेगा नहीं ये थोड़ा सा अलग अलग खुला खुला दिख रहा है ना, तो ये देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे आप फैक्ट्री एक्ट की बात करें और हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजन की बात करें तो बेहतर यह है कि आप उसको पूरा तो लिखोगे, लेकिन लिखने के पहले यदि आप उसको फ्लो चार्ट में हर एक सब टॉपिक और उसके अंदर आप सेक्शन दिखाते चले जाएं, टॉपिक सेक्शन, तो क्या होगा, सामने वाले ने देख लिया, अच्छा आपको हेल्थ से रिलेटेड जितने भी आप आगे लिखने वाले हैं उन सब का आपको सेक्शन पता है और आपने इसको यहीं पे लिख दिया, वो समझ गए कि आपको पता है, आपने लिख दिया है, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, अच्छा नंबर देके आप वहां से निकल जाएंगे। जब फ्लो चार्ट ऐड करोगे साथ में जो राइटिंग प्रैक्टिस लिखने का जो तरीका है उसके अंदर भी चीजों को इन्वॉल्व कीजिए, कुछ बुलेट पॉइंट, कुछ पैराग्राफ ऐसे करके, तो वो थोड़ा सा कैची होगा। डाटा और एग्जाम्पल्स, डाटा का मतलब होता है कोई सरकारी आंकड़े, एग्जाम्पल का मतलब होता है कुछ घटनाएं, समझ में आ रहा है, कुछ लेटेस्ट, जैसे एक टाइम था जब मुजफ्फरपुर का बॉयलर फट गया था, तो उस तरह की घटनाओं को डाल सकते हैं। चाइल्ड जो वर्कर हैं उसमें आप अक्सर, हाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हर साल आते हैं, पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गई, इतने बच्चे जल गए। इंटरनेशनल लेवल पे उत्तर प्रदेश के कई यूरोपीय कंट्री ने उत्तर प्रदेश का कालीन बैन कर रखा है क्योंकि उसके अंदर बच्चे काम करते हैं। तो ऐसे करके कई एग्जाम्पल हैं, वो डाल सकते हो, डाटा डाल दीजिएगा और इस तरह से आप सेक्शन के साथ इसको लिखेंगे। ये तो हो गया कि आप सवाल को कैसे लिखेंगे। एक और है पेपर 1 में कि आप सवाल चूज कैसे करेंगे, यह भी अहम है, यह भी अहम मुद्दा है, सवाल चूज करना। क्योंकि आप सवाल, मान लो कि 25 सवाल पूछे गए, जस्ट फॉर एग्जांपल पूछे गए, आपने उसमें 20 सवाल बहुत आसान लिख दिए, बहुत आसान वाला लिख दिया, उसी में आपने क्या किया, 10 मुश्किल लिखा और 10 आसान लिखा। तो जो 10 मुश्किल और 10 आसान लिखा, उसमें जो 10 मुश्किल सवाल लिखे गए वो जितने लिखने चाहिए थे उससे 70% ही लिख पाए, आपके अंदर जितनी कैपेसिटी थी उसमें 70% लिख पाए। उसी जगह पे जो 20 सवाल आपने आसान चूज किए उसमें सब के सब 100% अच्छे से लिखे गए, नंबर किसको ज्यादा मिलेगा? आपके हिसाब से इजी वाले को नहीं, मुश्किल वाले को। मुश्किल सवाल मतलब आप जो भी, जितने भी आपको सवाल के जवाब देने हैं, कोशिश करना 1 2 3 जितना भी हो सके मैक्सिमम जो डिफिकल्ट सवाल है जिसको आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हो डिफिकल्ट ले लिए, तब तो भाई अपना सेफ साइड में गेम खेलो। लेकिन अगर आप लिखना जानते हैं, आपको सवाल को समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि जो और सवाल छोड़ रहे हैं उसको तो हम लिख ही देंगे, उसके बदले यहां पे 50-60% हम लिख सकते हैं, जो छोड़ रहे हैं आसान है उसको तो हम लिख ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डिफिकल्ट है ये भी हम मेरे समझ में आ रहा है और इसको हम 60% तक सही लिख सकते हैं। अगर ऐसा लगता है तो डिफिकल्ट सवाल के साथ जाइएगा, नंबर ज्यादा मिलेगा, एवरेज मार्किंग से बच जाइएगा। ओवरऑल सबके लिए ये फॉर्मूला लागू होता है, एलएसडब्ल्यू पे खास करके कीजिएगा क्योंकि एवरेज मार्किंग की शिकायत यहां ज्यादा आती है, क्योंकि सेम एक्ट सेम चीज सबको पढ़ना है, कोई अंतर ही नहीं है उसमें। क्या कैसे अंतर लाओगे? सिंपल सी बात है, कैसे अंतर क्रिएट करेंगे? यही सारे वो तरीके हैं जिससे आप अंतर क्रिएट करके यहां स्कोर को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो अगर लगता है डिफिकल्ट तो उठाना है। अब यहां से भी आपको सवाल निकालने हैं, यहां से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। कौन सा सेक्शन? वही आईएलओ वाला, जो लेबर लॉ का हिस्ट्री रहा है, उसकी जो डेवलपमेंट रही है, टाइप्स ऑफ लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन में लेबर लॉ, तो उसको आप इससे यहां पे एक सवाल जरूर लिखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। सवाल यहां से 1 2 जो भी मौका मिलता है अच्छे से लिखने का लिखना, क्योंकि यहां पे भी नंबर आपको अच्छा आएगा। उसके बाद जितने एक्ट के सवाल है उसके अकॉर्डिंग डील कीजिएगा। ध्यान रखिएगा सेक्शन आपको लिखना है, ठीक है, और उसको थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश करनी है। तो ये रहा पेपर 1। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। देखिए जो पेपर 2 है, हमने क्या बोला, यहां इंडस्ट्रियल रिलेशन है। पेपर 2 में आप बम्पर नंबर ला सकते हो, मतलब कमाल का नंबर ला सकते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में नंबर रुकेगा ही नहीं, मतलब आप जितना चाहो उतना नंबर ले सकते हो।
और इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है, एकदम से कम भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? जितना चाहो उतना भी ले सकते हो और एकदम से कम भी हो सकता है, तो इनका ध्यान रखिएगा। अब यहां पर 50-50% हो गया। ये अप्लाइड सेक्शन है और ये भी अप्लाइड है प्लस फैक्चुअल है। अब यहां पे क्या होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात होगी। पेपर 1 में आपको जहां पे एग्जाम्पल्स की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाएगी करंट एग्जाम्पल की, या पेपर 1 में करंट से रिलेटेड एग्जाम्पल डाटा थोड़ा आप कम भी डालोगे, क्योंकि वहां पे आपको इतना कंटेंट ही मिलेगा कि एकाध डाटा डाल दोगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये जो पोर्शन है ना, इसको जितना करंट से रिलेट करके लिखेंगे, जितना करंट से रिलेट करके लिखेंगे, ये आपको उतना ही नंबर देगा। इसमें जितना आप डाटा का यूज करोगे, ये उतना ही नंबर देगा। और यहां तो आपकी मजबूरी है कि बहुत ज्यादा आंसर को, मतलब बहुत ज्यादा कैची भी नहीं बना सकते, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, वो सारी चीजें यहां समाप्त हो जाती है। मतलब यहां पे आपके अंदर आंसर राइटिंग की एबिलिटी है, तो आप मैक्सिमम नंबर यहां से निकाल सकते हैं। आप इसके अंदर भरपूर डाटा यूज करेंगे, आप भरपूर एग्जाम्पल यूज करेंगे, पूरी तरीके से इसको कैची बनाने की कोशिश करेंगे और सारी संभावनाओं को यहां पे वास्तविकता एक्चुअलिटी में बदल सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 में आपको इतना स्कोप मिलता है। अब पेपर 2 का जो ये पहला पोर्शन है, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन है, यहां वर्कर और एम्प्लॉइज के बीच में, एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयड के बीच में जो रिलेशन बताया गया है, उसमें सेक्शन भी है, फैक्ट्स भी है और साथ में कॉन्सेप्ट भी है। तो फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट का वहां कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग इसको लिखना है। यहां से आप कोशिश करना पेपर 2 में कोशिश करना। और एक और, जिनको आंसर राइटिंग करना बहुत नहीं आता है, उनके लिए पेपर 2 कैसे सेफ होगा? तो जिनको नहीं बहुत करने आता है, वो मैक्सिमम सवाल यहां से ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यहां पे कुछ सेक्शन को रट सकते हैं और सीधा सीधा पढ़ा हुआ सवाल आएगा, तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, कम से कम यहां पे कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, क्योंकि यहां पे गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। दूसरी तरफ जिनको आता है आंसर राइटिंग करना परफेक्ट, कोशिश उनको भी यहां से क्वेश्चन निकालना है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपको टफ लगेगा, मुश्किल लगेगा, क्लिष्ट टाइप के लगेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, ऐसे सवाल यहां आएंगे। उन सवालों को उठा लेना, ठीक है, उन सवालों को एकदम बिंदास उठा लीजिएगा, बिना किसी डाउट के। और जो भी सब सेकेंड सेक्शन में जो सोसाइटी से रिलेटेड है, उसके अंदर जो वर्कर से रिलेटेड है, उसको उठा लीजिएगा, ठीक है। एक और चीज छूट रहा है, मैं बताऊंगा अभी आपको, उसको उठा लेना और एकदम से करंट कॉन्टेक्स्ट के साथ मर्ज करते हुए उसको, बहुत ही जो सवाल पूछा गया है उस सवाल पे स्टिक रहते हुए उसको लिख दीजिएगा। शानदार नंबर आएगा, रिकॉर्ड हो रहा है एलएसडब्ल्यू में अच्छे नंबर लाने का, रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, कि एलएसडब्ल्यू में आप अच्छा नंबर लेके आएंगे। और अब रहा सवाल, ओवरऑल आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है? ओवरऑल ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पे, क्योंकि आप जो क्वेश्चन डील करने वाले हैं उसके अंदर एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल भी आ जाता है, नहीं भी आता है तो खास करके इन सेक्शंस में, इसमें किसी में भी आप कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई आर्टिकल आ रहा है ऐड करो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कोई वर्डिक्ट है, सरकार की कोई योजनाएं हैं, ऐड कीजिए। इन सब में सबसे ज्यादा जो अहमियत रखता है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। जहां भी मौका मिले आर्टिकल यूज कीजिएगा, नंबर मिलेगा, नहीं कटेगा, गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।